श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेव आश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, लक्ष्मण जी भगवान से अनुरोध किए कि प्रभु मुझे भेद बताओ, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। और अंततः लक्ष्मण जी की बातचीत के बाद श्री राम सबको एक नट शेल के अंदर समेटते हुए कहे, मुझे प्राप्त करने का एक सुंदर तरीका है कि जीव के अंतरंग में मेरे प्रति की भक्ति आ जाए। और मेरे प्रति की भक्ति में भगवान ने कहा कि सब प्रकार से ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति हो और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो जो कार्य हमारे कर्तव्य कर्म हैं, हम उन कर्तव्य कर्मों को करें। उनको करते हुए भगवान सहजता में प्रसन्न हो जाते हैं और कहे कि जब संत अनुकूल हो जाते हैं तो मेरी भक्ति सहजता में प्राप्त हो जाती है। तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत होई अनुकूला। हम भी अपने जीवन में उस तरीके को ढूंढ लें कि अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपनी सेवा के माध्यम से हम किसी संत के हृदय में निवास करें और हम आसक्ति रूपी डोरी के साथ किसी संत को बांध लें और उस संत के हृदय के भीतर में हम निवास करें। बस ये अगर जीवन के भीतर में हो गया, हम अपनी सेवा से, हम अपने स्वभाव से, हम अपने व्यवहार से किसी संत के हृदय में निवास करें। अगर ये हो गया तो भक्ति सहजता में प्राप्त हो जाएगी। इससे आगे हम चलते हैं। राघवेंद्र सरकार अगस्त ऋषि से पूछे कि अब मुझे बताइए, कोई ऐसा मंत्र दें, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं सभी असुरों का विनाश कर सकूं। अगस्त जी ने कहा, प्रभु आपके भ्रिकुटी विलास से ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। मैं आपको क्या बता सकता हूं, लेकिन आपने कहा है तो क्या कहूंगा कि आप ऐसा करें, यहां से दंडकारण्य की ओर चले जाएं। वहां गोदावरी नदी बह रही है और वहां पंचवटी की भूमि है। महात्माओं के श्राप के कारण वहां की भूमि में कभी बसंत नहीं आता, वृक्ष सूख गए हैं। आपके चरणों के प्रताप से वहां कुछ रौनक आ जाएगी, पुनः बसंत आ जाएगा। भगवान राघवेंद्र सरकार अगस्त ऋषि को प्रणाम किए और फिर पंचवटी में आए। पंचवटी में एक दिन
पंचवटी, इसको आप यूं लीजिए, जब हमारे जीवन की पंचवटी, पंचवटी अर्थात पंच महाभूतों से बनी हुई ये देह, जब इस जीवन की पंचवटी में राम लक्ष्मण और सीता जी आ जाएंगी तो हम भी खिल जाएंगे, हम भी दिव्य हो जाएंगे। राम यानी ज्ञान, लक्ष्मण यानी वैराग्य और सीता जी यानी भक्ति। ये तीन चीजें हम अपने जीवन में समेट लेंगे तो हमारे जीवन की पंचवटी भी, जिसमें नाना प्रकार के दुख, संताप और क्लेशों के स्वर प्रवाहित हो रहे हैं, जो पतझड़ बई हो गई है, वो बाहर से झूम उठेगी। भगवान पंचवटी में निवास करने लगे और इधर शूर्पणखा आई, बहुत सुंदरी का रूप बनाकर, लक्ष्मी का सौंदर्य धारण करके पंचवटी में शूर्पणखा आई और आकर श्री राम को क्या कही? श्री राम को कही, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। इस जगत के भीतर में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। पहली बात तो ठीक ही बोली कि तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, ठीक ही बात कही। लेकिन दूसरी बात कहते हुए जरा जबान फिसल गई, कही मौसम नारी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। और साथ में क्या बोल दी? यह संजोग रचा विधि विचारी, विधि ने विचार करके हमारा तुम्हारा संजोग तय किया है। भगवान कहे, शूर्पणखा तुमने मुझे आमंत्रित किया है, तुम्हारे आमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जरा तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा तो ले लूं। तुम्हारी अनन्यता मुझ में कितनी है, इस अनन्यता की मैं परीक्षा तो ले लूं। और भगवान कहे कि ऐसा है, मैं तो विवाहित हूं और आप ऐसा करें। लक्ष्मण जी की ओर इशारा किए कि कहे कि आप लखन के पास जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो भाई जिन्होंने मेरी ओर भेजा उनका दास हूं, और दास के साथ विवाह करके तुम क्या पाओगे? राम तो सर्वशक्तिशाली हैं और हमारे कुल के भीतर में कई कई रानियों से ब्याह किया जाता है, आप उनके पास पुनः जाइए। वो पुनः राम के पास आई। श्री राम ने फिर उसे लखन जी के पास भेजा और इस जगह शूर्पणखा का जब कोई बस नहीं चला तो शूर्पणखा भयंकर रूप को धारण कर ली, भयंकर रूप को धारण कर ली और सीता जी राम जी पर हमला करने के लिए, सीता जी को पकड़ने के लिए दौड़ी। तब भगवान सोचे कि अब इसको दंड देने में कोई हर्ज नहीं है। श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए और शूर्पणखा यहां से खरदूषण के पास पहुंची। नाक कान से रुधिर की धारा बह रही है, ऐसे लग रहा है जैसे पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। खरदूषण को जाकर कही, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। और जब इस प्रकार से बहन ने आकर कहा तो सहज ही है किसी भी भाई को क्रोध आएगा। शूर्पणखा की इस प्रकार की बात को सुनकर के खरदूषण ने सेना को तैयार किया और युद्ध को चल दिए और वन में पहुंचे। जैसे ही खरदूषण ने राम रूप का दर्शन किया, आया था उद्देश्य क्या था? युद्ध करने का, लेकिन जैसे ही राम रूप का दर्शन किया, अंदर का सारा रसायन ही बदल गया। श्री राम ने रूप से जादू कर दिया इस खरदूषण पर। श्री राम का रूप रूपी बाण खरदूषण के हृदय के भीतर में लगा और खरदूषण बोल उठा कि हम दोनों भाइयों ने
हम दोनों भाइयों ने नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हमने जन्म से सबको देखा, एक से एक सुंदर को देखा। मैंने देवताओं को भी देखा, मनुष्यों को भी देखा, मनुष्य मुनियों को भी देखा, असुरों को भी देखा, सबको देखा। लेकिन हम भरी जन्म सुनऊ दो भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। हम दोनों भाइयों ने अपने जीवन के भीतर में ऐसा सौंदर्य ही नहीं देखा। राम रूप ने जादू कर दिया खरदूषण के ऊपर में, और आया था युद्ध करने के लिए, लेकिन राम रूप का जादू होते ही पूरे का पूरा रसायन ही बदल गया और बोल उठा कि ये जो दोनों पुरुष हैं, अगर इनका वध कर दिया तो लग रहा है सृष्टि में सौंदर्य ही समाप्त हो जाएगा। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगनी किन्न कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि बहन के नाक कान काटे, लेकिन वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये वध के लायक नहीं है, अनुपम है। और श्री राम लक्ष्मण के रूप का जादू और भगवान राघवेंद्र सरकार खरदूषण का उद्धार किए, और इधर से शूर्पणखा रावण के पास आई और श्री राम को आगे की लीलाएं करनी थी। श्री राम आगे की लीलाओं के लिए भगवान विचार किए, सीता जी को कहे कि अब मुझे विशेष लीलाओं को करना है, अर्थात राक्षसों का वध करना है, उद्धार करना है। इसलिए अब आवश्यकता है कि आप अग्नि के भीतर में निवास करें। और इधर से खरदूषण के पास शूर्पणखा आई और आकर के शूर्पणखा रावण के पास आई और आकर के कहीं, मेरे भाई करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती। मेरे भाई मदिरा पिए रहते हो, सोए रहते हो, ज्ञान नहीं है, सिर के ऊपर काल चक्र घूम रहा है। इस जगह बहुत बड़ा उपदेश की है शूर्पणखा रावण को, और उपदेश करते हुए क्या कही, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पय बिनु सत्कर्मा। मेरे भाई वो राज ज्यादा दिन तक नहीं टिकता जिसमें नीति नहीं होती, और वो धन भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता जो अधर्म के माध्यम से आया होता है, गलत तरीके से आया होता है। और मेरे भाई उस कर्म को कैसे सत्कर्म कहेंगे जिसे श्री हरि को समर्पित न किया हो। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पय बिनु सत्कर्मा। और विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। कहा मेरे भाई विद्या बहुत पढ़ी और परिणाम विवेक ही नहीं हुआ उस विद्या का, तो सिर्फ क्या हुआ कि व्यक्ति ने मेहनत तो की। एक स्टूडेंट बहुत पढ़े और रिजल्ट आए 0, तो मेहनत तो की लेकिन उसका फल कुछ नहीं हुआ। इसी तरह विद्या तो बहुत प्राप्त की, लेकिन उस विद्या से विवेक जन्म नहीं हुआ। विद्या का उद्देश्य क्या है? विद्या का एक ही उद्देश्य है कि हमारे अंतर में विवेक जन्म ले ले, हम उचित और अनुचित को अपने जीवन में जान ले, और उचित और अनुचित केवल क्षणिक सुख के परिणाम में नहीं उसको हम विचारें। उचित और अनुचित को अंततः कल्याण,
परलोक के दृष्टिकोण से विचारे, उचित और अनुचित को परलोक के दृष्टिकोण से विचारे। तो विद्या का अंततः फल क्या है? विद्या से किस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए? विद्या से विवेक की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर विवेक की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पढ़ाई तो बहुत की लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। और संग ते जति कुमंत्र ते राजा, विषयों के संग के साथ सन्यासी और राजा को अगर गलत सलाहकार मिल जाए, मानते ज्ञान, अहंकार आ जाए तो ज्ञान, और पानते लाजा, और मदिरा पान कर ले और उसके बाद संकोच। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा उपदेश शूर्पणखा ने रावण को किया और उपदेश करके चल दिए। शूर्पणखा, आज की रात रावण सो नहीं पाया, सोचने लगा खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मेरे समान बलवान है, तिनई को मारई बिनु भगवंता, भगवान के बिना इनका वध नहीं हो सकता था, मृत्यु नहीं हो सकती। इसका मतलब मेरे इष्ट देव का अवतार हो चुका है, और अगर मेरे इष्ट देव का अवतार हो चुका है तो मुझे चलने की तैयारी करनी चाहिए। और विचार किया कि स्वभाव मेरा तामसी है और इस तामसी स्वभाव के माध्यम से मैं भजन तो कर नहीं सकता। होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ है। विचार किया इस तामसी देह से भजन करने का तो मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन श्री राम से मैं प्यार करता हूं और प्रेम में किस चीज की आवश्यकता है कि मैं भजन तो कर नहीं सकता लेकिन श्री राम को मैं प्राप्त अवश्य करूंगा। और इस जगह विचार किया कि श्री राम जो सीता जी हैं मैं उनका हरण कर लेता हूं, मेरे लिए बड़ा सामान्य सा काम है और इस शरीर से भजन हो नहीं सकता, भजन न करने के कारण तर पाऊंगा नहीं, भक्ति होगी नहीं। ऐसा करता हूं सीता जी का अपहरण कर लेता हूं और राम से बैर कर लूं, लीला के पटल पर बैर कर लूं, बस यही उपाय मुझे लगता है। लेकिन दृष्टिकोण क्या है? प्राप्ति राम ही है। और ये रात सो नहीं पाया रावण, मन ही मन संकल्प कर लिया, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, प्रभु सर प्राण तजऊं भव तरहूं। मैं अब भगवान उस पार आ गए हैं, अवतार हो गया है, अब मुझे चलने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ विचार कीजिएगा, रावण के पास अपार संपत्ति, अपार ऐश्वर्य, अपार शक्ति और अपार भोगों में आसक्त, लेकिन एक क्षण के भीतर में निर्णय कर लिया कि मेरे इष्ट देव का अवतार हो चुका है और अब मुझे चलने की तैयारी करनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु पुजावन रावण जाए। जिनसे वेद निकले हैं वो रावण के यहाँ वेद का पाठ करने चाहते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु पुजावन रावण जाहि। भगवान शंकर रावण के गुरु हैं लेकिन वो भी लंका में जाते हैं। कहते हैं कि रावण के दरबार को साफ करने के लिए, रावण के राज्य को साफ करने के लिए किसी सफाई कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। पवन देव हाथ बांधे हुए खड़े हैं, एक झोंका आता है, पूरे का पूरा महल, पूरे का पूरा राज्य साफ हो जाता है। इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, लेकिन एक क्षण में आसक्ति को समेट लिया, एक क्षण में आसक्ति को समेट लिया। जैसे ही शूर्पणखा ने कहा
चिंतन किया कि खरदूषण मेरे समान बलवान है, इसका मतलब मेरे इष्ट देव का अवतार हो गया है। और अब मुझे क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्न अवतारा। इसका मतलब मेरे इष्ट देव का अवतार हो गया है। तो मैं जाई बैरु हठी करहूं, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा। और प्रभु सर प्राण तजे भवतरु, और भगवान के बाण से मैं लगेगा मुझे इस संसार को छोड़ करके मैं तर जाऊंगा। उद्देश्य पर दृष्टि डालिए, कर्म पर दृष्टि नहीं डालिएगा, उद्देश्य पर दृष्टि डालिए। उद्देश्य क्या है? राम के हाथों इस संसार सागर से, इस भव सागर से बाण खा करके राम के हाथों में मरूं। और इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा ज्ञानी, लेकिन आसक्ति को समेटने में एक क्षण नहीं लगा। निर्णय ले लिया कि अब मुझे चलना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि रावण की रहनी जो है सिद्धों की रहनी है। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। साधक कहाँ से शुरू होता है? वाणी से, वचन से। और सिद्ध का प्रारंभ कहाँ से होता है? मन से होता है। और रावण की जो रहनी है वो सिद्धों की रहनी है। एक क्षण में सारी आसक्ति को समेटा, निर्णय ले लिया। प्रातः काल हुई तो किसके पास पहुंच गए? मारीच के पास चले गए। मारीच को कहे कि तुमको स्वर्ण मृग बनना है। मारीच ने कहा मैं तो स्वर्ण मृग नहीं बनने वाला, क्योंकि राम बाण का प्रताप मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जब श्री राम ने बिना फल वाला बाण मुझे मारा तो 7 योजन गह सागर पारा, 100 योजन दूर मैं इधर आकर गिरा। 100 योजन दूर मैं इधर आकर के गिरा। और अध्यात्म की भाषा में 7 योजन का अर्थ क्या है? 7 योजन का अर्थ है माया के प्रदेश से दूर आकर के गिरा। और जैसे ही गिरा, बोले उसी वक्त क्या हुआ? सारी की सारी जगत की माया खत्म हो गई और एक चमत्कार हो गया। जहां तहां देखूं दोनों भाई। मैं जहां भी देखता हूं, जितनी दूर तक देखता हूं, मुझे केवल राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं। जब साधक बहुत साधना करता है, जब योगी अष्टांग योग करते हुए समाधि पर पहुंचता है, तब उसकी वृत्ति स्थिर होती है ब्रह्म पद पर। और यहाँ बाण लगते ही चमत्कार हो गया। जहां देख रहे हैं राम सीता, राम सीता, राम सीता, बस यही दिखाई दे रहे हैं, अन्यत्र कोई नहीं दिखाई दे रहा। रावण ने कहा कि बनना तो तुम्हें पड़ेगा सोने का मृग। मारीच ने पहले तो कहा मैं नहीं बनूंगा। तब रावण ने कहा अगर नहीं बनोगे तो मैं तुमको मारूंगा। तब मारीच समझ गया कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा राघव के हाथ से मरना अच्छा है। भगवान मुझे चिंतन कर रहा है, भगवान मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं मुड़ मुड़ कर उनका दर्शन करूंगा। और ये सोच करके मारीच रावण के साथ चले और दोनों पंचवटी में आ गए। इधर पंचवटी में लखन जी फल फूल लेने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। तभी सीता जी को भगवान ने सूचना दी कि तुम पावक महु करहु निवासा। अब ऐसा है, मुझे अपने अवतार के कई प्रयोजनों को पूर्ण करना है, राक्षसों का वध करना है, और तुम ऐसा करो, तब तक क्या करो? अग्नि के भीतर में निवास करो। और क्योंकि रावण आने वाला है, तुम्हारे दिव्य रूप को वो स्पर्श कैसे कर पाएगा? अगर स्पर्श कर देगा तो वो जल ही जाएगा। इसलिए प्रतिबिंब रूप को आप धारण कर लें और वास्तविक स्वरूप के साथ आप अग्नि में समा जाएं। भगवान की बात को समझ करके
सीता जी अग्नि में समा गई और अपना प्रतिबिंब रूप वहां रख दिया, अपना प्रतिबिंब रूप धारण कर लिया। भगवान ने कुछ ऐसा किया कि लक्ष्मण भी इस मर्म को ठीक से पहचान नहीं पाए। जब लक्ष्मण जी ही इस मर्म को ठीक से पहचान नहीं पाए तो अन्य के पहचानने की सामर्थ्य ही कहाँ है। रावण कैसे पहचान सकता था? और कितनी मर्जी रावण युक्ति कर लेता, लेकिन रावण पहचान नहीं पाता। और इधर रावण ने मारीच को कहा कि आप स्वर्ण मृग बनकर चले, और मारीच स्वर्ण मृग बन करके पंचवटी के उपवन के भीतर में घूमने लगा। सीता जी ने उस स्वर्ण मृग को देखा और सुंदर हिरण्यमयी उसकी जो चमड़ी थी उसको देखा और श्री राम से प्रार्थना की कि ये जो स्वर्ण का मृग बहुत सुंदर लग रहा है, आप इसे मेरे लिए ला कर दीजिए। भगवान की समझ में सारी की सारी बात आ गई और भगवान इस स्वर्ण मृग को लेने के लिए जा रहे हैं, दौड़े हुए जा रहे हैं। भगवान को दौड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान के भ्रिकुटी विलास से ही इस स्वर्ण मृग का उद्धार हो सकता था। लेकिन मारीच के हृदय की इच्छा थी कि भगवान मेरे पीछे दौड़े, और जब भगवान मेरे पीछे दौड़ते हों तब मैं उनका दर्शन करता रहूं। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उसके पीछे दौड़े। दूसरी बात ये भी है कि असुर निश्चर जो वंश है वो तभी प्रवेश कर सकता है कुटी के भीतर में जब सूर्यवंशी बाहर निकल जाए। निशाचर वंशी तभी प्रवेश कर सकता है जब सूर्यवंशी बाहर निकल जाए। भगवान राम लखन को सीता जी की रखवाली का काम सौंपकर मारीच को मारने के लिए दौड़े। मारीच भगवान को बहुत दूर ले गया। बाद में भगवान ने को पीछे पीछे मुड़ मुड़ करके मारीच देख रहा है, और तभी भगवान ने मारीच को तीर मारा, और तीर मारा, मारीच गिर पड़ा, और गिरते समय मारीच ने लक्ष्मण जी को पुकारा, हे लखन 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 पुकारा, और मुंह से लखन लखन पुकारा लेकिन मन में राम राम पुकारा। मुंह से क्योंकि रावण की आज्ञा थी, मुंह से लखन लखन क्योंकि लीला आगे इसी प्लेटफॉर्म पर चलनी थी, और मन में क्या पुकारा? राम राम पुकारा। पंचवटी में लखन की पुकार सुनते ही सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भैया संकट में पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है तुम तुरंत वहां जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, मेरे भैया कभी संकट में नहीं पड़ सकते हैं। सीता जी ने कहा, मैं आपसे कह रही हूं आप जाइए। और इस जगह सीता जी ने कुछ कठोर शब्द भी लक्ष्मण जी को कह दिए, और लखन जी जान गए प्रभु की यही लीला है। और इस जगह लखन जी धनुष बाण को लेकर दौड़े, और इस वक्त क्या किए लखन जी? एक रेखा को खींच दिए, एक रेखा को खींच दिए, और रेखा को खींच कर कहे कि जब तक हम नहीं आते तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं आइएगा। और जब देखा लखन चले गए, ठीक इसी वक्त रावण सन्यासी का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आया। सीता जी के पास पहुंचते ही भिक्षाम देहि पुकारा, और सीता जी ने जब देखा कि यति भिक्षा लेने के लिए आए हैं तो सीता जी भिक्षा देने के लिए इस लक्ष्मण रेखा के बीच से ही देने लगी। और तब रावण ने कहा, इस रेखा के बीच की ये दी हुई भिक्षा को मैं
स्वीकार नहीं करूंगा। और रावण ने कहा कि मैं ऐसी भिक्षा को नहीं लूंगा। तब सीता जी रेखा को लांघ कर बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई और रावण का उन्होंने हाव भाव देखा, समझ गई कि ये यति नहीं है, ये सन्यासी नहीं है। लेकिन अध्यात्म रामायण में, और क्योंकि ये लीला चल रही है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये केवल लीला चल रही है। जब रावण आया, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, मन महु चरण बंदी सुख माना। रावण आया तो मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना कर रहा है, और वंदना करते हुए कह रहा है कि माँ, मैं आपको क्यों लेने आया हूं? माँ, मैं आपको इसलिए लेने आया हूं, आपको ले जाऊंगा तो प्रभु जल्दी आएंगे। अपने उद्देश्य को सीता जी के चरणों की वंदना करते हुए स्पष्ट कर दिया कि माँ, मैं आपको क्यों लेने आया हूं? इसलिए लेने आया हूं कि आपको ले जाऊंगा तो प्रभु जल्दी आएंगे। और साथ में कहा, माँ, आप पृथ्वी की बेटी हैं, मैं आपको अकेले नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको आपकी माँ के साथ ले जाऊंगा, और अपनी 20 भुजाओं से बहुत बड़े भूभाग को अपनी 20 भुजाओं के नखों से निकाला, और उस पर जगत जननी किशोरी को बिठा करके कहाँ ले गए? अपने लंका में ले जाकर के अशोक वाटिका के भीतर में स्थापित कर दिया। ये लीला चल रही है, परंतु इस लीला के क्रम में जब सीता जी भिक्षा देने को निकली तो रावण के हाव भाव को देख करके जान गई कि ये यति नहीं है, सन्यासी नहीं है। पूछिए, आप कौन हैं? आपके हाव भाव के भीतर में सन्यासी का भाव, सन्यासी का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा। रावण ने खड़े खड़े ही मन प्रणाम किया, और उसने अपना मूल नाम भी बताया। और सीता जी ने कहा कि दुष्ट, तुम खड़े रहो थोड़ी देर, अभी राम आ रहे हैं। क्रोधित रावण ने लीला के पटल पर जो दिख रहा है ऊपर से सीता जी को बहुत बड़े भूभाग के साथ उठाया, रथ में बिठाकर भागे। कोई नहीं बचा पाया इस जगह पर। देखो, बड़ा ये हम आपको व्यवहार पक्ष की शिक्षा दे रही है कथा, कि शास्त्रों की जो मर्यादा, परिवार कुटुंब की जो मर्यादा, संत शास्त्रों ने जो मर्यादा को रखा है, उस मर्यादा को जब व्यक्ति लांघता है तो निश्चित ही जीवन के भीतर में संकट आता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने मर्यादाओं की स्थापना की है। जीव उन्हीं मर्यादाओं के बीच में रहे, और जब तक उन मर्यादाओं के बंधन में बंधा हुआ रहता है तो कोई उस पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात जीव संकट में नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही शास्त्रों की, संतों की महत् चरणों के द्वारा निर्मित जो मर्यादाएं हैं उनको हम लांघते हैं, तो उस लांघने का परिणाम क्या है? जीवन के भीतर में कष्ट होता है। और बहुत बड़े भूभाग के साथ सीता जी को रथ पर बिठाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में जटायु जी ने रोकने का प्रयास किया, किंतु रावण ने अपने बहुत देर तक, जटायु जी देख रहे हैं ये मेरी पुत्र वधू है। मैं आपसे चर्चा की थी, जब राम जी का जन्म हुआ था तो कौन आ गए थे? जटायु जी आ गए थे, और श्री राम वचन दिए थे कि मैं अग्निदान संस्कार आपका ही करूंगा। और जटायु जी ने जब देखा कि सीता जी को रावण ले जा रहा है, जटायु जी को लगा कि मेरी पुत्र वधू को ले जा रहा है। बहुत देर तक बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया सीता जी को रावण के चंगुल से मुक्त करने का,
लेकिन कुछ कर नहीं पाए जटायु, और अंत में रावण ने चंद्रहास नामक खड़ग से जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु गिर पड़े, और रावण जब किष्किंधा के ऊपर से होकर गुजर रहा था, तब रीछ और बानरों को देखकर सीता जी ने अपने कुछ अलंकारों को नीचे गिरा दिया था, और रावण सीता जी को लेकर के लंका में आ गए, और लंका में आकर के सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। बहुत अपना वैभव दिखाया। देखो, रावण सीता जी को अपने महलों में ले जा सकता था, बहुत शक्तिशाली था, महलों में ले जा सकता था, लेकिन रावण का उद्देश्य ये नहीं था। मन महु चरण बंदी सुख माना, बड़ी सुंदर कथा आती है अध्यात्म आनंद रामायण में। आनंद रामायण में चर्चा आती है कि एक दिन रावण की माता कैकसी ने रावण को कहा कि शेष के श्वास उच्छ्वास लेने से, शेष नाग के फन पर ब्रह्मांड स्थित है ना, तो शेष के श्वास उच्छ्वास लेने से मेरी पूजा का जो शिवलिंग था वो पाताल लोक में चला गया। मेरे पुत्र, एक काम करो, मुझे एक उत्तम लिंग महादेव से ला कर दो। और इस जगह रावण चल दिया महादेव के पास कैलाश में। जब पहुंचा तो महादेव ध्यानस्थ थे उस समय, और रावण भी बैठ करके साधना करने लगा। और इधर साधना इस प्रकार से कर दिया रावण ने, इतनी कठोर साधना कर दी कि अपने 10 सिर में से एक एक को काट काट कर चढ़ा दिया। जब 10वें को काटने जा रहा था, महादेव समाधि से उपराम होकर के आए, रावण की कठोर तप को दिए, देखे, प्रसन्न हुए, और अपने सहज संकल्प से पुनः वैसे का वैसा ही देह ठीक हो गए, सब सिर यथावत हो गए। तो इस जगह महादेव ने रावण को कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगो। रावण ने कहा, प्रभु, अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो इस समय मैं अपनी माता कैकसी के लिए उत्तम लिंग आपसे लेने के लिए आया हूं। महादेव प्रदान किए, और इधर से दृष्टि पड़ गई रावण की पार्वती जी के पर। तो मन ही मन इच्छा हुई रावण की कि रोज मैं भगवती की पूजा आराधना पाषाण विग्रह की करता हूं, अगर मां मेरे साथ लंका चले तो आनंद हो जाए। मैं मां की सुंदर षोडशो उपचारों से रोज पूजन करूं। महादेव को कहे कि आप योगेश्वर ईश्वर हैं, आपको स्त्री की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करें, मां को मुझे दे दे। मैं मां को लेकर के लंका में ले जाकर षोडशो उपचारों से रोज उनकी पूजा करना चाहता हूं। प्रस्तर के विग्रह की पूजा करके मेरी तृप्ति नहीं होती है, मैं मां की षोडशो उपचारों से पूजा करना चाहता हूं, मुझे मां को दे दो। और महादेव ने कहा, ले जाओ। लेकर चल दिए रावण। और इधर मार्ग में पार्वती जी मन ही मन विष्णु भगवान को याद की, और विष्णु भगवान को कही, देखिए, महादेव ने मुझे ही रावण को दे दिया है। और विष्णु भगवान अपने रूप को बदल करके मार्ग में आए और पूछे, दशानन, ये किसको लेकर के जा रहे हो? रावण ने कहा, मैं महादेव से मां को लेकर आया हूं। प्रस्तर के विग्रह से पूजा करके तृप्त नहीं होती थी आत्मा, अब मैं मां को ले जा करके मणिमय मंदिर में बिठा करके षोडशो उपचार से उनकी पूजा करूंगा। विष्णु भगवान कहे, दशानन, कोई अपनी पत्नी को किसी को देता है? महादेव ने तुम्हें ठग लिया है। जो असली पार्वती जी है वो उनके आसन के नीचे हैं, तुम्हें कृत्रिम दे दिए हैं, तुम्हें नकली दे दी हैं। रावण ने अपने कांधे से उतारा पार्वती जी को, पार्वती जी बिल्कुल मूर्तिमंत स्टैच्यू हो गई। रावण को बड़ा क्रोध आया,
और रावण इधर से महादेव के पास गए। महादेव को कहे आपने मुझे ठग लिया, कृत्रिम दे दी, असली अपने आसन के नीचे रखी है। महादेव कहे ये कृत्रिम है तो तुम ये ले जाओ, और अब वास्तव में कृत्रिम दे दी। तो इधर से विष्णु भगवान ने देखा कि अभी मेरे अवतार में बहुत समय बाकी है, मेरे अवतार में बहुत समय बाकी है। और विष्णु भगवान अपने शरीर के उबटन से सर्व लक्षण संपन्ना नारी का निर्माण किए। ये नारी कौन थी? मंदोदरी थी। और विष्णु भगवान मय को बुलाए और मय दानव को बुला करके इसको ले जाओ मंदोदरी को। अभी रावण खिन्न होता हुआ लौटेगा, और जब लौटेगा तो तुम अपने भवन में रावण को आमंत्रित करना। वो मंदोदरी को देखेगा, मन में आकर्षण जन्म लेगा और तुम विवाह कर देना। तो अब जब महादेव के पास गए, कहे आपने मुझे ठग लिया, कृत्रिम दे दी, असली आपके आसन के नीचे है। महादेव ने कहा कि ये लो, अगर ये कृत्रिम है तो ये ले जाओ। अब लेकर आए तो अब वास्तव में कृत्रिम। उसी दिन संकल्प कर लिया रावण कि अगर उमा को मैं अपने मणिमय मंदिर में नहीं बिठा पाया तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं रमा को अपने मंदिर के भीतर में जरूर प्रतिष्ठित करूंगा। उमा को नहीं बिठा पाया कोई बात नहीं, लेकिन मैं रमा को अर्थात लक्ष्मी को अर्थात सीता जी को अपने मणिमय मंदिर के भीतर में प्रतिष्ठित नहीं कर पाया तो बात नहीं बनेगी। तो वही जो संकल्प था उसी संकल्प ने रावण से सीता जी का हरण कराया और ला करके कहाँ स्थापित कर दिया? ला करके मणिमय मंदिर के भीतर में स्थापित कर दिया। इधर जब वापस लौटे, लक्ष्मण पहुंचे श्री राम के पास। श्री राम कहे लखन क्यों आ गए? लखन ने कहा इस प्रकार से भैया, जब आपने पुकारा सारी बात समझ गए कि अब लीला का प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हो गया है। और इधर से राघवेंद्र सरकार लखन दोनों वापस लौटे तो देखे कुटी में सीता जी नहीं है। और व्याकुल होकर के राघवेंद्र सरकार पुकारने लगे वन के भीतर में दंडकारण्य में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नयनी। खगों से को पुकार रहे हैं, पक्षियों को पुकार रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी प्रिया सीता को देखा है? खोजते खोजते आगे बढ़े तो क्या देखे? एक जगह जटायु जी शत विक्षित अवस्था के भीतर में पड़े हुए हैं। अब श्री राम जटायु जी को गोद के भीतर में रख लिए और लक्ष्मण जी के सामने में आज ये रहस्य को खोल दिए। लक्ष्मण जी को कहे सुनो लखन, ये मेरे पिताश्री हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सारी की सारी बात को स्पष्ट किए। लखन को कहे कि लखन अब मुझे इनका अंतिम दाह संस्कार करना है। जटायु जी ने बताया किस प्रकार से सीता जी की रक्षा करते करते रावण ने अंततः चंद्रहास नामक खड्ग से मेरे पक्षों को काट दिया। सीता जी बहुत व्याकुल है, दक्षिण दिशा की ओर लेकर के रावण उनको गया है। और राघवेंद्र सरकार भाव विह्वल हो गए, कहे कि भाव विह्वल हो गए और गोद में ले लिए, लक्ष्मण जी के सामने में रहस्य को प्रकट किए। और लक्ष्मण जी कहे तो मैं इनके दाह संस्कार के लिए वन से लकड़ियों को बीन लाऊं, इनके दाह संस्कार के लिए कोई पवित्र जल को एकत्रित करूं? श्री राम कहे नहीं लखन, इनके अंतिम दाह संस्कार के लिए तुम्हें लकड़ियों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी पवित्र जल की आवश्यकता नहीं है। मेरे अंतर में जो करुणा का जल है, उस करुणा के जल से इनका अंतिम स्नान होगा और मेरे अंतस की जो विरह अग्नि है
उस बिरह अग्नि से इनका पार्थिव देह का संस्कार होगा, देहाग्नि लगेगी। श्री राम चंद्र जटायु जी को देखते हुए कहे कि हे तात, इस शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए जटायु जी ने कहा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ के ही खांगे। कहे कि ये मंजर दोबारा जीवन के भीतर में बने ना बने। भगवान ने कहा कि आप अगर चाहते हैं तो मैं इस शरीर को बिल्कुल अमर कर देता हूं, भगवान की गोद के भीतर में है। कहा नहीं प्रभु, ये मंजर दोबारा जीवन में बने के नहीं बने। जिनके नाम मुख में आने से, अंतिम समय में मुख में नाम लेने से अधम से अधम भी मुक्त हो जाता है, वो त्रिभुवन सुंदर आज मेरे नेत्रों के सामने में है। अब इस पांच भौतिक देह को रखने का कौन सा कारण हो सकता है? और कहे बस एक ही इच्छा है, मैं आपकी गोद में मरना चाहता हूँ। श्री राम कहे, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। कहे परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, जो दूसरे को सुख देना चाहते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल दूसरे को सुख देना है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें सब कुछ सहजता में प्राप्त हो जाता है। देखो, श्री राम को वो बहुत प्यारा लगता है जो दूसरे को सुख देता है। श्री राम को वो बहुत प्यारा लगता है। इसलिए अपने गृहस्थ में भी रहते हुए आप इस कार्य को करके राम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर में 4 लोग हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि मैं दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सुख दे दूं। सुख चाहना नहीं। अगर सुख चाह रहे हो तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि चाहने से कभी सुख नहीं मिलता है। सुख सदा बांटने से मिलता है। सीधा प्रकृति का नियम है। आप जमीन में एक मक्की का दाना बोते हो, जमीन आपको मक्की का ही दाना लौटाती है, लेकिन एक दाने के बदले में 1000 दाना लौटाती है। और ये जनरलाइजेशन है, अर्थात ये अपेल सिद्धांत है। हम एक सुख देने के लिए किसी को हाथ आगे बढ़ाएंगे तो प्रकृति में से 1000 हाथ निकलेंगे हमारे मंगल के लिए। तो इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास हो दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सुख देने का, सुख चाहने का नहीं। चाहने से कभी किसी को आज तक सुख प्राप्त हुआ ही नहीं है। सुख सदा बांटने से प्राप्त हुआ है। घर में अगर 4, 5, 6 लोग हैं तो प्रयास करो, एक पिता का प्रयास होना चाहिए मैं अपने पुत्र को कितना ज्यादा से ज्यादा सुख दे दूं। उसी वक्त पुत्र का प्रयास होना चाहिए कि मैं अपने पिता को कितना ज्यादा से ज्यादा सुख दे दूं। माँ का प्रयास होना चाहिए मैं अपने पुत्र को कितना सुख दे दूं। उसी वक्त पुत्र का प्रयास होना चाहिए मैं अपनी माँ को कितना सुख दे दूं। एक पति का प्रयास होना चाहिए मैं अपनी पत्नी को कितना सुख दे दूं। और उसी वक्त पत्नी का प्रयास होना चाहिए कि मैं अपने पति को कितना सुख दे दूं। और जब घर में हर व्यक्ति दूसरे को सुख देने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति सुख देने में लगा है, भाग्य में भी आपके कठिन समय लिखा है तो वो आपकी चौखट पर आकर प्रणाम करके लौट जाएगा। मेटत कठिन कुअंक भाल के, देखेगा यहाँ तो हर व्यक्ति दूसरे को सुख देने में लगा है, वो आपके दरवाजे पर प्रणाम करके चला जाएगा। तो परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में दूसरे को सुख देने की कामना है, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही,
उनको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी अलभ्य नहीं है, उनको सर्वस्व सहज में प्राप्त है। तनु तजि तात जाहु मम धामा। श्री राम कहे आप इस पार्थिव देह का परित्याग करके मेरे परम धाम में जाएं। देहु काह तुम पूर्ण कामा। आप तो स्वयं पूर्ण काम है, अर्थात सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, आपको मैं और क्या दे सकता हूँ। और चलते जब जाने लगे जटायु जी, श्री राम कहे सीता हरन तात जनी कहौ पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात पिताश्री से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण कुटुंब सहित स्वयं जाकर के वहां पिताजी को बताएगा। और इस तरह से जटायु अपनी गीध की देह को त्याग करके सुंदर दिव्य स्वरूप को प्राप्त किए और सुंदर अनुपम दिव्य पीतांबर को धारण कर लिए, सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान की स्तुति गाते हुए चल दिए। इधर से भगवान कहाँ पहुंचे? कब से प्रतीक्षा के भीतर में शबरी थी। आज शबरी के आश्रम में भगवान पहुंचे हैं। शबरी कब से प्रतीक्षा में है। थोड़ी सी शबरी की चर्चा करते हैं। पूर्व जन्म में शबरी रानी थी, महारानी थी शबरी। सब राज सुख प्राप्त थी, सब वैभव था, सब ऐश्वर्य था। बस एक ही कमी थी, क्योंकि पूर्व की वासना से भगवान के चरणों में प्रीति बहुत थी, लेकिन एक ही कष्ट उनको सदा होता था कि सार्वजनिक सभाओं में जाकर के वो कथा नहीं सुन पाती थी। सार्वजनिक सभाओं में जाकर के भगवान के दर्शन नहीं कर पाती थी, क्योंकि राज दरबार की कुछ मर्यादाएं होती हैं। इस कारण से सार्वजनिक उनको दर्शन इत्यादि का आदेश नहीं था। ये पीड़ा उन्हें बड़ी होती थी। एक दिन महाराज के साथ प्रयाग में संगम में स्नान कर रही थी। यही वासना, यही चिंतन में स्नान करते करते एक लहर आई, बहा करके महारानी को ले गई। फिर दोबारा जन्मी, भीलों के परिवार में जन्मी, और भीलों के परिवार के भीतर में आज शबरी का विवाह है और घर में 250 बकरे बंधे हुए। आज शबरी का विवाह और घर में 250 बकरे। शबरी ने अपनी सखियों से पूछा, ये इतने बकरे क्यों आए हैं? सखियों ने कहा, आज तुम्हारा विवाह है ना, इनका भोज में ये सब बनेगा, भोजन बनेगा इनका। सुनकर हृदय के भीतर में असहनीय वेदना हुई और इधर विवाह की तैयारी और इधर दौड़ गई शबरी। दौड़ती दौड़ती जंगल में गई और अंधेरे में रात्रि भर जंगल में झाड़ियों में जगह जगह वृक्षों की ओट में छुप जाती और दिन भर छुपी रहती, और रात्रि में निकल कर क्या करती, जिन रास्तों से ऋषि मुनि स्नान करने जाया करते थे उन रास्तों को सुंदर बहार देती, सुंदर साफ कर देती, कांटों को हटा देती, पत्थरों को हटा देती, सुंदर सुंदर पुष्पों को चुन करके सभी ऋषि मुनियों के दरवाजों पर रख देती, सुंदर सुंदर फलों को एकत्रित करके ऋषि मुनियों के दरवाजों पर रख देती। प्रातःकाल ऋषि मुनि देखते, कुटी के बाहर सुंदर पुष्प पड़े हैं, सुंदर पुष्प पड़े हैं और सुंदर सुंदर फल पड़े हैं। मार्ग सुंदर प्रशस्त है, सुंदर साफ है। सबके मन में एक जिज्ञासा कि है कौन जो मार्ग को बुहार देता है कौन जो इतने पुष्पों को चयन करके, इतने सुंदर फलों को चयन करके रख देता है। और बहुत दिन तक ये क्रम चलता रहा। दिन भर छुपी रहती शबरी, रात में सब कार्यों को करके फिर
प्रातः काल होने से पहले छुप जाती। आज मतंग ऋषि निश्चित किए, कौन है रात्रि में आकर ऐसा करता है। मतंग ऋषि कुटी के प्रवेश द्वार की ओट में लुक कर बैठ गए। जैसे ही शबरी आई, पुष्प और फल रखने के लिए मतंग ऋषि पकड़ लिए, और पकड़े तो शबरी चरण पकड़कर रोने लगी। कहीं मैं नीच जाति की हूं, दिन में प्रकट होकर के आपकी सेवा करूं और आप ना स्वीकार करें, इसलिए रात्रि के भीतर में छुप छुप कर आपके लिए ये सब एकत्रित करती हूं। और मतंग ऋषि की करुणा बहने लगी। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, ये महात्माओं का, साधुओं का, मुनियों का, ऋषियों का समाज है, यहाँ तुम्हें किसी से भय करने की जरूरत नहीं है। बेटी, अब तू वन में छिपके नहीं रहना, यही एक कुटी, मतंग ऋषि अपने ही बगल में एक कुटिया शबरी के लिए भी बना दी। शबरी को साधना करने के लिए लगा दिया, सेवा करती और साधना करती। इधर महात्माओं के बीच में बड़ा विवाद हो गया कि जिस जगह शबरी स्नान करती है, हम लोग स्नान नहीं करेंगे। नाना प्रकार के विरोध इत्यादि होने लगे। लेकिन मतंग ऋषि गुरु डटकर शबरी के पक्ष में खड़े रहे और समय बीता। मतंग ऋषि के जाने का समय आ गया। मतंग ऋषि आज शबरी को बुलाए, कहे, शबरी, मैं तो इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं कि राम आते, लेकिन शबरी तुम बहुत सौभाग्यशालिनी हो। सुनो शबरी, राम तुम्हारी कुटी में आएंगे दर्शन देने। आगमिष्यति ते रामः, राम आएंगे। और ये कह करके मतंग ऋषि अपनी लीला को संपूर्ण किए। और शबरी उस दिन से प्रतीक्षा के भीतर में गुरु वाक्य पे पूर्ण श्रद्धा कि गुरुदेव ने कह दिया है राम आएंगे। इधर बचपन का ही समय था जब शबरी आ गई, ब्याही तो होने वाला था, शबरी आ गई, पूरा जवानी बीत गया, आज बुढ़ापा आ गया प्रतीक्षा करते करते शबरी का। और शबरी राघवेंद्र सरकार का अवतार हो गया अवध में। सबने समाचार दिया शबरी को, श्री रामा अवतार हो गया अयोध्या में, जाओ दर्शन कराओ। समाचार दिया, शंकर भगवान दर्शन कराए हैं, काकभुसुंडी जी दर्शन कराए हैं, जा क्यों नहीं रही हो, जाओ दर्शन कराओ। शबरी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे गुरुदेव ने कहा है राम तेरे घर आएंगे। गुरु वाक्य में श्रद्धा और उसी श्रद्धा में समन्वित होकर के शबरी क्या करने लगी, प्रतीक्षा करने लगी। रोज की प्रतीक्षा शबरी की। सुंदर फलों को चुन के लाती, बेरों को चक चक के चुनकर लाती। सुंदर शबरी की रोज की प्रतीक्षा, सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करती, सुंदर सुंदर बेरों का चख करके बेरों का चयन करती और मार्ग को सजा देती। सोची राम आए तो तब चयन करूंगी तो जो दर्शन का लाभ है पूरा हो ना पाएगा। इसलिए स्वागत, पूरे उत्साह से स्वागत, रोज स्वागत की तैयारी। सायंकाल तक बाट जोती, जब सायंकाल तक नहीं आते तो जो फल इकट्ठे किए होते थे सब बच्चों में सब दाएं बाएं बांट देती और फिर अगली सुबह उससे ज्यादा उत्साह के साथ उठती। कभी निराशा नहीं, दोबारा ज्यादा उत्साह के साथ उठती कि राम आएंगे। और ये करते करते शबरी के इस उत्साह ने, शबरी की इस स्थिरता ने, शबरी की इस प्रतीक्षा ने राम को महलों से खींचकर शबरी की कुटी के आगे में प्रस्तुत कर दिया। ये शबरी की साधना का परिणाम है। देखो, भगवान शबरी की आश्रम में भी आए। शबरी ने
गुरु की सेवा की। और दूसरा एग्जाम्पल हम अहिल्या का लेते हैं। अहिल्या ने पाप किया हो, बड़ा सुंदर विषय है जिसकी मैं चर्चा करती हूँ अक्सर। ईश्वर को आपके पाप पुण्य से कुछ नहीं लेना देना। ईश्वर का विषय पाप पुण्य नहीं है। पाप हम करेंगे तो हम दुख पाएंगे, पुण्य हम करेंगे तो हम सुख पाएंगे, लेकिन ईश्वर को पाप और पुण्य से कुछ लेना देना नहीं। ईश्वर का विषय है आप जैसे हो, जैसी सिचुएशन आपकी है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसमें अपने अंदर में किससे जुड़े हो, ये परमात्मा का विचारणीय विषय है। जैसी आपकी सिचुएशन है, अनुकूल है प्रतिकूल है, आप अपनी अंतरंगता में किसके साथ जुड़े हो, ये परमात्मा के विचार का विषय है। तो अहिल्या ने पाप किया हो या शबरी ने ऋषि की सेवा की हो, अहिल्या ने ऋषि का अपराध किया, शबरी ने ऋषि की सेवा की, लेकिन दोनों स्थिर होकर बैठ गई, दोनों एक निष्ठा में अवस्थित हो गई। अहिल्या को भी राम मिल गए और भिलनी शबरी भी प्रतीक्षा और श्रद्धा से पूरी तरह से राम नाम में लगी रही। उसकी कुटी के भीतर में भी राम आ गए। अर्थात राम का विचारणीय विषय है, तुम्हारी जैसी स्थिति परिस्थिति है उसमें तुम अपनी अंतरंगता में, तुम अपनी इनर मोस्टनेस में किसके साथ जुड़े हो। अगर तुम्हारे अंतर के सिंहासन के ऊपर त्रिभुवन के मायापति राघवेंद्र सरकार या जिसके जो इष्टदेव विराज रहे हैं, तो फिर आपको और कुछ विचारने का विषय नहीं है। और शबरी देखी राम गृह आए, शबरी ने देखा राम आ गए। आज लगा शबरी को मेरे गुरु का वाक्य पूर्ण हो गया है, मुनि के वचन समझिए भाई। सोचने लगी जो मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी, आज गुरुदेव ने जो कहा था, आज वो मेरे सामने में फल के रूप में प्रकट हो गया है। और जब शबरी के सामने में राम आए तो शबरी ने पहले क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। श्री राम पूछे, शबरी, स्त्री को शास्त्रों ने पंचांग प्रणाम करने के लिए कहा है, घुटने मोड़ करके, हाथ आगे करके, सिर झुका के प्रणाम करे, पंचांग प्रणाम। स्त्री को दंडवत प्रणाम करने के लिए नहीं कहा है शास्त्र ने। परंतु जब शबरी ने दंडवत प्रणाम किया तो श्री राम पूछे, शबरी, ये क्या तुम कुछ भीलों के यहाँ नई परंपरा है दंडवत प्रणाम करने की? नियम तो है स्त्री पंचांग प्रणाम करे। शबरी ने कहा, प्रभु, ये मैं अपना प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मेरे गुरुदेव ने कहा था जब राम कुटी में आएंगे तो शबरी पहला प्रणाम मेरा करना, तो ये प्रणाम मैं अपने गुरुदेव का कर रही हूँ। और शबरी परी चरण लपटाई। अब शबरी राम जी के चरणों के भीतर में गिर गई और दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। इतना प्रेम के भीतर में मगन हो गई कि मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, वाणी नहीं निकल रही है, बस चरण में अपने सिर को रख दी है। और आज भगवान के चरण कई जगह धोए गए हैं। राजा जनक ने भी भगवान के चरण धोए, तो पात्र क्या था? स्वर्ण के पात्र में गंगा जल जमुना जल से चरण को धोए थे। केवट ने भी भगवान के चरण धोए, पात्र क्या था? लकड़ी का कठौता, और गंगा जल से चरण धोए थे। आज शबरी के यहाँ जब भगवान पहुंचे, शबरी भी चरण धो रही है, और पात्र क्या है? दोनों हाथ की अंजलि पात्र है, और नेत्रों के जल से शबरी ने राघवेंद्र सरकार के चरण पखारे हैं। और पखारने के बाद सुंदर आसन पर बिठाया प्रभु को, और बिठा करके कही, प्रभु, मैं आपकी स्तुति तो करना नहीं जानती हूँ, लेकिन बड़ी अद्भुत बात कह दी शबरी। क्या कही? ये बड़ी, इस पूरे में शबरी के पक्ष में सबसे उत्तम बात,
समझने का प्रयास करिएगा। शबरी श्री राम के चरणों में गिरकर क्या कही? कही अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। शबरी ने कहा प्रभु मैं बहुत अधम हूं, पर इतने में भी संतुष्ट नहीं हुई। क्या कही? अधम ते अधम, मैं अधमों से भी अधम हूं, परंतु इतने में भी संतुष्ट नहीं हुई। कही मैं नारी हूं और इतने में भी संतुष्ट नहीं हुई। अपने अपने दैन्यता, अपनी अंतर के सब प्रकार के विकारों का वर्णन करते हुए शबरी कह रही है तिन मह मैं मति मंद अघारी। उसमें भी मैं कौन हूं? मैं बड़ी पापिन हूं। और इसका अर्थ है अहंकार का विसर्जन। राम तभी मिलेंगे जीवन में जब अहंकार बह जाएगा। शबरी राम के आते सारे अहंकार को बहा दी, सारे अहंकार को बहा दी। और जैसे ही बहाई तभी श्री राम क्या बोल उठे? कहे शबरी इस सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मानव एक भक्ति करना था, मेरा तो एक संबंध है, भक्ति का संबंध है। और श्री राम शबरी के आश्रम में आकर 10 चीजों को छोड़ दिए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। श्री राम इन 10 चीजों को छोड़ दिए। बोले इनके होते हुए भी, ये सब होते हुए भी अगर जीव के भीतर में भक्ति नहीं है तो वो जीव कैसा दिखता है? बोले बिना जल का जैसा बादल होता है वैसा दिखता है। और इस जगह आनंदित हो गए और आनंदित होकर क्या कहे? नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही। प्रसन्न होकर दिल भगवान का गदगद कर उठा, रीझ उठे, करुणा बहने लगी। और जब परमात्मा की अति करुणा बहती है तो परमात्मा क्या देते हैं? अपनी भक्ति दे देते हैं। जिस पर बहुत रीझते हैं उसे भक्ति दे देते हैं। भगवान ने कहा नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई। शबरी मैं तुम्हें नवता भक्ति का प्रसाद देता हूं। सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होकर के देखो, मैं कथा कहूं तो मैं सावधान हूं, आप सुनो तो आप सावधान हो। जब तक हम दोनों सावधान नहीं होंगे तब तक बात ना बनेगी। इसलिए कहा सावधान सुनो धरु मन माही। कहा सावधान होकर इसको मन में धारण करना, ये नहीं कहा बुद्धि में धारण करना, क्योंकि मन का सीधा फीचर होता है कि वो मानने की कला को जानता है और मानने की कला से विश्वास जन्म लेता है। और जब विश्वास जीवन में आता है तब भक्ति फलित होती है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं और ते ही बिनु द्रवहि न राम। राम उसके बिना द्रवित नहीं होते हैं। इसलिए मन के भीतर में धारण करने के लिए कहा, बुद्धि के भीतर में धारण करने के लिए नहीं कहा। बुद्धि का काम विचार करना है, मन का काम मानना है। और जो मन के माध्यम से भक्ति हो सकती है और बुद्धि विचार का काम करती है। अगर मन विचार करता, विचार करिए आप सब एक बात, अगर मन को विचार करने की कला आती तो कभी ये मन संसार में फंसता? कभी नहीं फंसता। मन को विचार नहीं करना आता, मन को मानना आता है और मानने से विश्वास जन्म लेता है। और जब भगवान के प्रति विश्वास जन्म लेता है तो भक्ति सहज में दृढ़ हो जाती है। और इस जगह श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश किया, जिसकी चर्चा कल के सत्र में हम आप करेंगे।